डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमारा जो प्रीवियस 2 क्लास से हमारा जो चैप्टर है सेकंड स्टार्ट हो चुका है। पहले वाली पिछली 2 क्लासेस से 2 क्लास में मैंने आपको चैप्टर सेकंड के हार्डवर्ड्स और वर्ड मीनिंग करवाए थे, है ना। ये चैप्टर चल रहा है प्रीवियस 2 क्लास से, अभी भी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। आज मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊँगी। द क्लेवर मर्चेंट। द क्लेवर मर्चेंट मीन्स होता है, क्लेवर मीन्स होता है चतुर या चालाक, और मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी, एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन। तो मैं आपको ये चैप्टर जो है वो रीड करवाऊंगी। इसके हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने थे, क्योंकि बिना लर्न किए आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी मीनिंग का अर्थ तो समझ में आया, जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इसके वर्ड मीनिंग आपको करवा दिए थे। हार्ड वर्ड्स मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। मर्चेंट, ए बिजनेसमैन, ए ट्रेडर। मर्चेंट क्या होता है? ए बिजनेसमैन, ए ट्रेडर। मर्चेंट कौन होता है? ए बिजनेसमैन, ए ट्रेडर। वैल्यूबल, वैल्यूबल मीन्स होता है एक्सपेंसिव। वैल्यूबल, एक्सपेंसिव, महंगा जिसे हम लोग कहते हैं, अफूल। टेरेबल, भयानक। फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स होता है मिस्टेक, गलती जिसे हम कहते हैं। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, अंडरस्टूड, किसी चीज़ को महसूस करना, समझना। तो इस चैप्टर के हार्ड वर्ड हैं, ये हो चुके हैं। मर्चेंट, ए बिजनेसमैन, ए ट्रेडर। वैल्यूबल, एक्सपेंसिव, अफुल, टेरेबल, फॉल्ट, मिस्टेक, रियलाइज, अंडरस्टूड। ये वर्ड मीनिंग, सॉरी ये हार्ड वर्ड है। वर्ड मीनिंग भी मैंने करवा चुके। तो अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ओपन योर बुक चैप्टर सेकेंड। ओपन योर बुक चैप्टर सेकेंड आपको मेरे साथ रीड करना है। सबने ओपन करी बुक। नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर। हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट अवर चैप्टर सेकंड, द क्लेवर मर्चेंट। आपको मेरे साथ रीड करना है। इन ए स्मॉल टाउन देयर वंस लिव्ड ए मर्चेंट। इन ए स्मॉल टाउन, एक स्मॉल टाउन था। देयर वंस लिव्ड ए मर्चेंट, वहाँ एक आदमी, सॉरी एक व्यापारी रहता था। मर्चेंट मीन्स होते हैं व्यापारी। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वो क्या था? हार्ड वर्किंग मतलब होता है कठोर परिश्रम, मेहनत करने वाला। एंड क्लेवर, और चालाक था। हिज बिजनेस डिड वेल, उसका जो बिजनेस था वो अच्छा था। एंड द पीपल ऑफ द विलेज रेस्पेक्टेड हिम, और जो गांव के लोग थे, पीपल ऑफ द विलेज, गांव के जो लोग थे, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट मतलब होता है आदर करना, हिम उसका। बिकॉज, क्योंकि हम लोग बड़ों का आदर, एंड रेस्पेक्टेड हिम बिकॉज ही वॉज हॉनेस्ट एंड काइंड। जो गांव के लोग थे वो उसका रेस्पेक्ट करते थे, उसका आदर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो क्या था? हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब ईमानदार था, और काइंड दयालु था, लोगों की हेल्प करता था, और ईमानदार था, किसी के साथ धोखा वगैरह नहीं करता था। देयर केम ए टाइम, एक समय आया, व्हेन द मर्चेंट हैड टू गो आउट ऑफ टाउन, कि मर्चेंट को, जब एक समय आया जब मर्चेंट को दूसरे टाउन में जाना पड़ा। टू अटेंड ए वेडिंग, एक शादी समारोह अटेंड करने के लिए। वेडिंग मतलब होता है शादी। तो उसको अटेंड करने के लिए मर्चेंट को एक दूसरे टाउन में जाना पड़ा। ही वॉज ए रिच मैन, वो एक अमीर आदमी था। एंड ही हैड मनी, उसके पास मनी थी, मतलब पैसा था। एंड गोल्ड ज्वेलरी, और सोने के आभूषण। ही न्यू, वह जानता था, डैट की थीव्स माइट ट्राई एंड स्टील दैम फ्रॉम हिम होम, और वो जानता था कि चोर उसके घर से ये जो सामान है ना, जैसे उसकी ज्वेलरी है, उसके पास मनी थी, वो उसको चुराने की कोशिश करेंगे। स्टील मतलब होता है चोरी करना, ट्राई मतलब कोशिश करना। उसको ये पता था कि चोर मेरे घर से सामान चुराने की कोशिश करेंगे। वाई, जबकि ही वाज अवे, जब वो यहाँ से चला जाएगा, तो जब घर में कोई नहीं रहेगा तो चोर आते ही है, हमारे यहाँ भी देखो कितनी बार आते ही हैं। इन दोज डे, उन दिनों, देयर वर नो बैंक लॉकर, उन दिनों क्या था? पहले के टाइम में क्या था? बैंक लॉकर नहीं थे। लोग अपने मनी को अपने या तो घर में गड्ढा खोद के या किसके पास रख के फिर कहीं जाते थे। वेयर मनी एंड ज्वेलरी कुड बी कीप सेफ फ्रॉम थीव्स, पहले कोई बैंक लॉकर नहीं था जहाँ पे अपनी मनी और ज्वेलरी को हम लोग चोरों से बचा के सुरक्षित रख सकें। द ओनली वे टू कीप दैम, केवल एक ही रास्ता था सेफ, उनको सुरक्षित रखने का, वॉज टू आस्क ए फ्रेंड टू टेक केयर ऑफ दैम, केवल उसके पास एक ही रास्ता था कि वो अपने फ्रेंड के जाके पूछे कि क्या वो उसकी मनी और ज्वेलरी को अपने पास रख सकता है क्या सेफ। द मर्चेंट वेंट टू हिज फ्रेंड, मर्चेंट अपने फ्रेंड के पास जाता है। एंड सैड, और कहता है, माई फ्रेंड, मेरे मित्र, आई एम गोइंग टू बी अवे फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड ए वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन, मैं अगले शहर, अगले कस्बे में एक शादी समारोह को अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज़
कृपया कुड यू कीप माई मनी एंड ज्वेलरी, क्या तुम मेरी एंड मनी और ज्वेलरी, मेरे मनी मतलब पैसा और ज्वेलरी मतलब जो आभूषण है, जो जेवर है, क्या तुम उन्हें अपने पास रख सकते हो फॉर मी टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जा सकता। मर्चेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी मनी और ज्वेलरी को सेव करने का, सेफ तरह से रखने का, तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उसको पूछता है कि क्या तुम मेरी मनी और ज्वेलरी को अपने पास जब तक मैं नहीं आ सकता, जब तक मैं शादी अटेंड करके नहीं आ सकता, लौट नहीं जाऊँ, तब तक तुम सेफ रख सकते हो क्या। अब उसका फ्रेंड क्या बोलता है, श्योर। सैड इज फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने कहा हाँ, आई शाल कीप योर थिंग्स सेफली, मैं तुम्हारी चीज़ें सुरक्षित रखूँगा टिल यू रिटर्न, जब तक तुम वापस नहीं आते मैं तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफ रखूँगा। यू आर सच ए गुड फ्रेंड, तुम वास्तव में बहुत अच्छे मित्र हो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। द मर्चेंट वेंट अवे, मर्चेंट चला जाता है हैप्पीली, खुशी से। आफ्टर लिविंग हिज मनी एंड वैल्यूबल गोल्ड ज्वेलरी विथ हिज गुड फ्रेंड, मर्चेंट क्या करते हैं, अपने अच्छे मित्र, उसको लगता है कि मेरा तो बहुत अच्छा मित्र है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो अपनी मनी और जो वैल्यूबल जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, जो सोने के जो आभूषण होते हैं महंगे कीमती, वो अपने फ्रेंड के पास छोड़ के वो खुशी से शादी में चला जाता है। ही वॉज श्योर, उसको विश्वास था, उसको पक्का विश्वास था, हिज फ्रेंड, उसका मित्र, कुड कीप एवरीथिंग सेफली फॉर हिम, कि उसका मित्र उसके लिए हर चीज़ सुरक्षित रखेगा। उसको विश्वास था कि उसके सामान की उसका मित्र सुरक्षा करेगा, उसके पास सेफ से रखेगा, सुरक्षित रखेगा। When the merchant returned, लेकिन जब मर्चेंट वापस आया, he went to his friend, वो अपने फ्रेंड के पास गए, and asked him, और उससे पूछा, for the things, सामान के लिए, he had left with him, जो वो उसके पास सामान छोड़ के गया था उसके बारे में वो पूछता है। जब मर्चेंट वापस आता है शादी से तो अपने फ्रेंड के पास जाता है, फ्रेंड के पास जाके अपनी मनी और ज्वेलरी के बारे में उससे पूछता है जो उसके पास छोड़ के आता है। ही वॉज सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य होता है, टू सी, देख के, हाउ सैड हिज फ्रेंड लुक, जब वो उसका फ्रेंड वापस आता है तो उसको देख के उसको सरप्राइज होता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, सैड द मैन, मैन कहता है, आई प्रॉमिस, मैंने तुमसे वादा किया था, टू कीप योर मनी एंड ज्वेलरी सेफ, तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफ रखने का। कीप मतलब होता है रखना, और प्रॉमिस मतलब वादा करना, कि मैंने तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफली, सुरक्षित रखने का वादा किया था, फॉर यू, तुम्हारे लिए। बट लेकिन क्या हुआ, समथिंग अ फूल हैज़ हैपन, लेकिन कुछ एक घटना मेरे साथ घटित हुई, एक भयानक सी घटना मेरे साथ हो चुकी है और मैं तुम्हारी मनी और ज्वेलरी को सेफ नहीं रख सकती। अब उसके साथ क्या हैपन होता है वो हम नेक्स्ट पीरियड में रीड करेंगे, आपको इतना ही चैप्टर रीड करना है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आपको मैं आगे वाली जो स्टोरी होती है, कैसे वो उसका फ्रेंड कैसे उनको अपने मर्चेंट को किस तरह धोखा देता है और मर्चेंट फिर अपने फ्रेंड को किस तरह सबक सिखाता है, ये हम नेक्स्ट पीरियड में इस चैप्टर में रीड करेंगे। थैंक यू।